हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 11.1 के सॉल्यूशन को। तो ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, तो इसमें कंस्ट्रक्ट करना होगा हम लोगों को। तो यहाँ वैसे ही फ्री हैंड कर देंगे और लेकिन उसमें रूल्स वगैरह सब बता देंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। पहला जो क्वेश्चन है पढ़ते हैं कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। इसमें एक क्या कहा गया पहले समझते हैं। एक लाइन सेगमेंट खींचना है 7.6 सेंटीमीटर का और इसको डिवाइड करना है किस रेशियो में, इस रेशियो में डिवाइड करना है, 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। एक लाइन सेगमेंट, सपोज कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है और ये कितने सेंटीमीटर का है, 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचना है, इसको 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है और उसके बाद कहते हैं प्रत्येक पार्ट्स को भी मापना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सबसे पहले ए बी, ये रहा कंस्ट्रक्शन, कुछ इस तरीके का होगा। ए बी एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, कितने 7.6 सेंटीमीटर का ये ले लिया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे कि इधर भी एक न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल बना देंगे, ये 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। आप अपने मन से कोई भी अक्यूट एंगल ले सकते हैं, वो 60 डिग्री हो 50 डिग्री हो, अक्यूट एंगल इधर भी अक्यूट एंगल उधर भी ले लेंगे। तो ये हो सकता है ये 60 लिए हैं तो ये भी 60, क्योंकि ये दोनों को पैरेलल करना है बस और कुछ नहीं। तो ये 60 लिए, इधर भी 60 ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे तो यहाँ रेशियो देखते हैं 5:8, ये है हम लोगों का m और ये है हम लोगों का n। ये 5 है तो इसमें 5 इक्वल कट्स लगाते हैं, इक्वल कट्स लेते हैं, कोई भी आर्क लेके 3 4 5 हो गया और उसमें 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8, ऐसे लगा देंगे। ये इक्वल पार्ट होना चाहिए तो इसका नाम हम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 नीचे, और ये 8 वाला 8 कट ऊपर लगाना है तो ये B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और ये रहा B8। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों के लास्ट पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दें। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ए बी पे, तो यही हम लोगों का यानी कि वो डिवीज़न पॉइंट हो जाएगा, यानी AC:CB हो जाएगा हम लोगों का 5:8। तो कोई भी लाइन सेगमेंट का एक लेंथ दिया रहा है और रेशियो दिया रहा है, किस रेशियो में उसको डिवाइड करना है, तो ईजिली कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है, एक ऑल्टरनेटिव मेथड तो यही था। एक और मेथड है तो वो भी मेथड से देख लेते हैं, उस मेथड से कैसे करते हैं। उस मेथड में क्या करना है कि ए बी ले लेना है, जितने भी लेंथ का गिवन हो 7.6 सेंटीमीटर का, ये रहा ए और ये रहा बी। इसमें क्या करना है, एक अक्यूट एंगल अपने से जितने भी डिग्री का खींचना हो खींच लें, 30 डिग्री 40 50 60 जो भी एज यू लाइक, ये कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों को जोड़ दें, 8 और 5 को अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है 13। तो इसको 13 इक्वल कट्स लगा देना है, इसमें इक्वल कट्स 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 ऐसे लिख देना है, 4 A5 A6 करते करते ये A13। तो ये अगर A5 है, सपोज 1 2 3 4 5 ये है, ये A5 है, ये रहा A5। तो ऐसे ही इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक लिख दें। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि लास्ट वाले को ये 13 से मिला दें ऐसे, और इसी के पैरेलल यानी कि 5 जो देख रहे हैं ये 5 से इसी के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच दें, इसी के पैरेलल। ये पैरेलल कैसे होगा, तो यहाँ एक क्या करेंगे हम लोग, एक कंपास लेंगे। कंपास में क्या करना है कि उसमें पेंसिल को होल्ड कर देना है, लगा देना है। उसके बाद यहाँ से ऐसे घुमाना है, यहाँ पॉइंटेड पॉइंट को रख के मतलब ऐसे घुमाना है, ये घुमा देंगे, फिर यहाँ रख के ऐसे घुमाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से इसको मेजर कर लेंगे कितने आर्क पर है ये, ऐसे कट करेंगे यहाँ, तो फिर यहाँ से ऐसे कट कर देंगे तो इधर कटेगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे तो आराम से हो जाएगा इसी के पैरेलल। और ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको सी ए से मान लेंगे, तो ये AC:CB इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 5:8। तो इस तरीके से और इधर मेज़र करके फिर जो हम लोग नोटबुक पर ये करेंगे, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे कि दोनों पार्ट्स का मेजरमेंट भी लिखना होगा। तो ये सेपरेट इसको मेज़र कर लेंगे, इसको भी सेपरेटली मेज़र कर लेंगे, जो भी हो तो इसका और इसका वहाँ लेंथ लिख देना है। ठीक, तो ये था फर्स्ट का। किसी भी लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करने के लिए हम इसके समरी में डिटेल में बता चुके हैं, आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं इस चैप्टर के समरी को, 11th नंबर चैप्टर को। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। उसमें सभी मेथड्स को डिटेल में बताया गया। 2 नंबर देखते हैं क्या है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। अच्छा, एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। यानी कि ये एक सपोज कि ABC ट्रायंगल है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये
6 सेंटीमीटर। इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल को फॉर्म कर मतलब कंस्ट्रक्ट करना है जिसका स्केल फैक्टर दिया गया है। ये स्केल फैक्टर क्या होता है ये सब हम समरी में बता चुके हैं। स्केल फैक्टर है इसका 2/3। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, जो नया वाला जो फॉर्म हो यानी ट्रायंगल जो हम लोग इसी के सिमिलर करेंगे, तो ये क्या है 2 न्यू वाला, और ये क्या है ओल्ड वाला। तो न्यू वाला छोटा है, ये ओल्ड वाला बड़ा, तो ये बड़ा होगा और इससे जो नया वाला कंस्ट्रक्ट करेंगे छोटा होगा। तो सबसे पहले इसको अगर वो करेंगे तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो सबसे पहले बेस साइड को ले लेंगे। बेस क्या है, बी सी है, ये 5 सेंटीमीटर का ले लेंगे ऐसे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट से पॉइंट बी से ये इस साइड का यानी ए बी की क्या लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो वो कंपास में ले लेंगे लेंथ 4 सेंटीमीटर का ऐसे, और इसके बाद यहाँ रख के इसको ऐसे करेंगे। जैसे इशारा कर रहे हैं वैसे आप लोगों को करना है। यहाँ से देखेंगे तो ये दूरी है ए सी 6 सेंटीमीटर, तो वो कंपास में ले लेना है ऐसे आर्क 6 सेंटीमीटर का। आर्क 6 सेंटीमीटर का लेके ऐसे यहाँ रख के ऐसे ड्रॉ करेंगे, मूव करेंगे तो इस तरीके से ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हम लोगों का ए हो जाएगा। तो ये इसको और इसको ज्वाइन कर देना है बस। तो ये ए बी सी फॉर्म हो गया। ये 4 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद क्या करना है कि स्केल फैक्टर को अगर देखें तो ये स्केल फैक्टर में ये न्यू वाला है, ये ओल्ड वाला ट्रायंगल है। तो न्यू वाला, तो पहले क्या करना है कि यहाँ से एक अक्यूट एंगल को बना लेते हैं। अक्यूट यानी 90 से छोटा वाला कोई भी एंगल लेके ऐसे एक लाइन खींच दें। इसके बाद इसमें देखें हैं कि सबसे बड़ी संख्या 2 और 3 जो देख रहे हैं, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 कट्स लगा दें। 3 कट्स ऐसे हम लगा दिए। 3 कट्स इक्वल कट्स लगाना है, इक्वल कट्स लगा दिए। तो ये B1 B2 और ये रहा B3। तो ये वाला अगर देखें तो न्यू है, पुराना क्या है, ये तो ट्रायंगल पुराना अभी नया तो ड्रॉ किए नहीं है। तो पुराना वाला 3 है, तो ये पुराना वाला जो एंडिंग ये साइड का जो एंडिंग पॉइंट देख रहे हैं ये 3 से मिला दें ऐसे। अब उसके बाद देखें तो ये 2 जो देख रहे हैं ये न्यू ट्रायंगल वाला है। तो 2 से ये जो B2 देख रहे हैं इसी के पैरेलल यहाँ से ऐसे खींचना होता है, ये और इसके पैरेलल खींच दें। पैरेलल कैसे लेते हैं वो तो बता चुके हैं। यहाँ से यानी कि कोई भी आर्क लेके ऐसे खींचना है ये, फिर यहाँ से लेके फिर ऐसे खींचना है ये, फिर इसके बाद यहाँ रख के ये देखना है कि कितने आर्क यानी कितना एक्सपेंसन है इसका, बस उसी एक्सपेंसन पे इसको काट देना है बस, और कुछ नहीं है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये पॉइंट को ऐसे मिला देंगे तो इसके पैरेलल हो जाएगा। अब की बार इस साइड के पैरेलल इसको खींच दें, तो ये अगर खींचने की कोशिश करेंगे फिर वही एंगल को मेजर करना होगा ऐसे आर्क लेके, फिर यहाँ से फिर ऐसे आर्क लेंगे, फिर जितने पे कटिंग होगा फिर ऐसे कट कर लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, तो कुछ इस तरीके का होगा। तो ये हो जाएगा ये और ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये पॉइंट हम ए डैश, इसको बी और ये सी डैश। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हम लोगों का ये हो जाएगा ए डैश बी सी डैश, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। यानी कि जो ट्रायंगल को या कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल यहाँ लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल है ये, बस ये हम लोगों का बन गया। तो ये इस तरीके से स्केल फैक्टर भी हम लोग देख चुके हैं समरी में कि स्केल फैक्टर 2 तरीके से दिया रहता है, या तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा या तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये हो गया 2 नंबर। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यानी कि एक ट्रायंगल को करना है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर साइड वाले। एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर, इसमें भी स्केल फैक्टर दिया गया है। इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल को फॉर्म करना है यानी कंस्ट्रक्ट करना है जिसका स्केल फैक्टर दिया गया है। स्केल फैक्टर क्या होता है, फिर से वही हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि 11 का समरी देख लें। तो इसी के सिमिलर करेंगे तो सबसे पहले ये अगर इसको नेमिंग कर दें तो ये ए, ये बी और सी, तो आसान हो जाएगा कुछ हम लोगों के लिए। तो बी सी को पहले सबसे पहले बेस साइड को ऐसे बना लेते हैं। ये रहा बी सी, कितने सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का। स्केल की सहायता से स्केल को रखेंगे 6 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये आर्क लेंगे, वही कंपास में ले लें आर्क कितने का, ये ए बी 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का लेके यहाँ से आर्क को ऐसे कर दें, वो कंपास को ऐसे। फिर इधर से कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट से 7 सेंटीमीटर को ऐसे कट कर दें ऐसे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको इससे और इसको इससे मिला दें, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो ये ट्रायंगल पहले फॉर्म कर लिए। अब इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जिसका यानी कि उस साइड और यानी कि उस नए ट्रायंगल और ये पुराने वाले जो ट्रायंगल है इसके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा 7:5। यानी वो जो ये जो फॉर्म होगा, ये वाला अगर देखें तो ये न्यू है और ये ओल्ड है। अब की बार देख रहे हैं कि ये वाला ओल्ड वाला छोटा है, न्यू वाला बड़ा बनेगा, इससे कुछ बड़ा बनेगा, वो बिगर साइज़ का होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही एक अक्यूट एंगल लेंगे। इसमें जो बड़ी संख्या है 7 बड़ी है 5 से, तो ये 7 कट्स इसमें इक्वल कट्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसको B1, इसको B2, इसको B3, B4, B5, B6, ये B5 है, ये B6 है, B7 लगा दिए। इसके बाद क्या करेंगे कि ये ओल्ड का नंबर देखते हैं। ओल्ड वाले को, ओल्ड का जो ये ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल अभी गिवन रहता है उसी को ओल्ड हम मानते हैं। तो ये ओल्ड वाले का जो बेस
साइड है उसका एंडिंग पॉइंट, और ये ओल्ड वाला का नंबर 5 है, तो यहाँ 5 नंबर वाले कट से इसको मिला दें, मिला दिए। अब इसके बाद यहाँ देखना है कि अगर यहाँ ओल्ड वाले का 7 रहता तो 7 से इसको मिलाते, बस यही। अब क्या करेंगे, तो ये 7 तो न्यू वाले हैं, न्यू वाले के बस इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे यहाँ पैरेलल, बस वही ऐसे आर्क लेना है। इधर इधर भी आर्क होगा, इधर कितने पे कट लगा है ना करते हुए यहाँ इक्वल एंगल बनाते हुए, सॉरी ये पैरेलल नहीं दिख रहा है, कुछ इस तरीके से पैरेलल होगा, इस तरीके से पैरेलल होगा। फिर इसको एक्सटेंड कर देना है स्केल की मदद से, फिर ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। फिर अब की बार ये दोनों तो पैरेलल कर दिए, फिर इसके पैरेलल इसको ले जाना होगा हम लोगों को, ये यानी ये एंगल और ये एंगल, फिर हम लोगों को ये दोनों तो इक्वल किए थे, अब की बार ये दोनों को इक्वल करके ऐसे कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को ए डैश कर देंगे, तो हम लोग, और ये जो पॉइंट है सी डैश कर देंगे। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल मतलब इसमें गिवन ट्रायंगल कौन सा था, ए बी सी। अब की बार जो न्यू हम लोग कंस्ट्रक्ट किया है ए डैश बी और सी डैश हो गया, तो यानी कि हम लोगों का जो कंस्ट्रक्टेड वाला ट्रायंगल है ए डैश बी सी डैश है। तो ये हम लोगों को ऐसे बनाना है, तो नोटबुक पर ऐसे बना लें या जो भी हो। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, जिसका बेस 8 सेंटीमीटर दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड अल्टीट्यूड, इसका अल्टीट्यूड दिया गया है, अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, इसका ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर, और एक अनदर ट्रायंगल दिया गया है, मतलब कंस्ट्रक्ट करना है इसी के सिमिलर, जिसका स्केल फैक्टर दिया गया है, स्केल फैक्टर है 1.5। इस ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको अगर इम्प्रोपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये 3/2 हो जाएगा। ये स्केल फैक्टर है हम लोगों का, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला, तो स्केल फैक्टर भी है। पहले तो ये कंस्ट्रक्ट करना है हम लोगों को, सपोज ये ABC है और ये ऊपर हो जाएगा न्यू और नीचे है हम लोगों का ओल्ड वाला ट्रायंगल। देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है जिसका बेस साइड है 8 सेंटीमीटर, और क्या इक्वल साइड, अच्छा इक्वल साइड इसमें क्या दिया रहेगा जब अल्टीट्यूड दिया ही गया है। एल्टीट्यूड से देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेस साइड को ड्रॉ करेंगे, BC कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का ले लेंगे। फिर क्या करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से कुछ इस तरीके से मिडिल पॉइंट से ज़्यादा का आर्क ले लेना है, इसको इधर चलाना है, ऐसे इस तरीके से होगा, और फिर इस पॉइंट पे रख के ऐसे कट करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो क्या करते हैं, ये आधे आधे में बांट देते हैं इस लाइन को, और उसके साथ साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर निकलेगा। इसके बाद ये देखें तो ये अल्टीट्यूड कितने डिग्री, सॉरी कितनी लंबाई के है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे ऐसे वो कंपास में, इसके बाद यहाँ पॉइंट को रखना है, 4 सेंटीमीटर ऐसे कट कर देना है, 4 सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे यहाँ, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ से इसको मिला देना है, इसको मिला देना है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा हम लोगों के पास। ये दोनों इक्वल रहेगा और यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर रहेगा। तो पहले इस तरीके से हम लोगों को ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है जो गिवन है। तो ये हम लोग कर चुके हैं, सपोज़ कि ये कर लिए, अभी जिस तरीके से बताएं वैसे कर लें। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ एक्यूट एंगल बनाकर, यहाँ एक्यूट एंगल ऐसे बनाते हुए एक लाइन खींचें। उसके बाद देखें तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 3 और 2 में देख रहे हैं तो 3 कट्स लगा दें, 1 2 3 कट्स लगा दिए, जिसमें B1 है, ये B2 है, ये B3 है। इसके बाद क्या है, ये ट्रायंगल तो देख रहे हैं, ये ट्रायंगल ओल्ड वाला है, अभी तो कंस्ट्रक्ट किए नहीं है, तो ये ओल्ड वाला 2 है, तो यहाँ 2 B2 वाले से इस ट्रायंगल के बेस साइड के एंड पॉइंट से इसको मिला दें, ऐसे मिला दिए। अब न्यू वाला जो कंस्ट्रक्ट होगा वो 3 होगा, यानी कि इससे बिगर होगा, बड़ा होगा, तो बड़ा होता है तो इधर और छोटा होता है तो इधर, तो ये B3 यहाँ देख रहे हैं, तो इसी के पैरेलल हम लोगों को इससे एक लाइन ऐसे खींचना होगा। तो वो कैसे खींचते हैं बता चुके हैं। यहाँ क्या करना है, रखना है वो कंपास को ऐसे घुमाना है, यहाँ घुमा लिए, फिर यहाँ रख के ऐसे घुमाना है, घुमा लिए। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक मापते हैं कितना आर्क है, वही आर्क लेके ऐसे कट कर देते हैं, तो फिर इसको ऐसे निकाल देते हैं, तो ये दोनों पैरेलल हो गया। फिर इस साइड के पैरेलल हम लोगों को इसको करना होगा, तो फिर वही यहाँ लेंगे, रखेंगे, ऐसे करेंगे, जिसको कंपास कहते हैं 1.5 सुई, इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ रख के ऐसे घुमाएंगे, फिर यहाँ देखेंगे कितना आर्क है, फिर वही आर्क लेके यहाँ कट करेंगे। उसके बाद फिर इसको
इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेके मिला देना है। तो इस तरीके से अगर करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जो इस तरीके का कुछ दिखेगा, ये और ये पैरेलल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, इसके पैरेलल, और फिर इसको एक्सटेंड कर देना है तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा ए डैश बी और ये रहा सी डैश। ये ए डैश बी और सी डैश रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल है हम लोगों का, स्केल फैक्टर दिया गया था। ठीक, इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से 1.5 गुना है, बस वो समझना है हम लोगों को। आगे देखते हैं। ये था हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन। अब ये पांचवा देखते हैं। ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी विद साइड। एक ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, ए बी सी। अच्छा, जिसका बी सी साइड है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद ए बी है 5 सेंटीमीटर, और एंगल ए बी सी यानी ए बी सी ये है 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर। अच्छा, एक इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसके दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है स्केल फैक्टर, ये दिया गया है 3/4, ये दिया गया है स्केल फैक्टर। 3/4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ये 5th नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ए बी और ये बी सी साइड का लेंथ दिया गया है, ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल है यानी कि एंगल ए बी सी, इस 60 डिग्री वैल्यू दिया गया। ये ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद ऐसा कहा गया कि इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना है जिसका स्केल फैक्टर दिया गया है 3:4 यानी 3/4 3/4 जो है, तो ये दिया गया है। तो सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले बेस लेंगे, बेस 6 सेंटीमीटर का ले लेंगे जिसका नाम है बी सी स्केल की मदद से। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से यानी 60 डिग्री का हम 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये प्रोट्रैक्टर की मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद फिर ये आर्क लेंगे, कितने का 5 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे स्केल की मदद से। इसके बाद यहाँ रखेंगे, इसको कट करेंगे 5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके का कट जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो ये देख रहे हैं इसको सी से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हम लोगों का ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल तो कर लिए, ड्रॉ कर लिए। अब इसी के आगे जो प्रोसेस है सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसको साफ़ सुथरा बना के फिर से देखते हैं कि ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, जो था तो वो तो है ही। अब अगर स्केल फैक्टर को ध्यान से देखें तो ये क्या है, न्यू है, ये क्या है, ओल्ड है। ओल्ड वाला देखते हैं कि बड़ा है और न्यू वाला छोटा है, यानी इसी के अंदर बनने वाला है। अगर स्केल फैक्टर को उल्टा दें, ये 4/3 अगर लिख दें तो ये जो न्यू कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल होगा वो बिगर साइज़ का हो जाएगा। तो यहाँ तो अभी 3/4 है, न्यू ओल्ड, तो ओल्ड वाला 4 है, तो यही ओल्ड है। तो अक्यूट एंगल को लेना है, इसमें जो बिगर नंबर है यानी 3 और 4 में 4, तो 4 कट्स लगा दें, 1 2 3 4, यानी ये है B1, ये है B2, B3 और ये रहा B4। इसके बाद क्या करते हैं कि ये ओल्ड वाला जो नंबर है ये ओल्ड ट्रायंगल के यानी कि बेस साइड के एंडिंग पॉइंट से इसको मिला देते हैं, बस यही इसको मिला दिए। फिर देखते हैं न्यू वाला जो कंस्ट्रक्ट होगा वो 3 जो नंबर देख रहे हैं ये 3 वाले B1 B2 B3, 3 से इसी के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल कर रहे हैं। फिर इसके बाद इस साइड के पैरेलल फिर इधर से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट A1 B और ये हो जाएगा C डैश। बस यही कहानी है, और कुछ तो करना है नहीं। ये जैसे भी होगा ये तो देख लेंगे अपने हिसाब से, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल करना है हम लोगों को। बस इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड जो ट्रायंगल होगा A डैश, ये B और ये रहा C डैश, ये हो जाएगा हम लोगों का कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल। देख सकते हैं, ये अपने से करने की कोशिश करें। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या है कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विद साइड। एक ABC ट्रायंगल बनाने के लिए कहा गया है ABC, इसमें साइड लेने के लिए कहा गया है BC 7 सेंटीमीटर, B है 45 डिग्री, एंगल B 45 डिग्री, एंगल A 105 डिग्री, ऐसे कुछ दिया गया। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है जिसका स्केल फैक्टर भी दिया गया है 4/3 है, 4/3 यानी कि उस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है 4:3, बस और कुछ नहीं। तो स्केल फैक्टर लिख लेते हैं, स्केल फैक्टर है 4/3 ऐसे है, ये रहा। तो इसमें ये होता है न्यू और नीचे वाला होता है ओल्ड। बस हम लोगों को करना क्या,
अगर इस ट्रायंगल को गौर से देखें तो बेस साइड हम लोगों का 7 सेंटीमीटर है, ये 45 डिग्री है, ये देखें तो 105 है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये दिया नहीं है, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे अपने से। तीनों का सम होता है, तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 105 है, ये 45 है, तो ये 50 हो गया, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगर तीनों को जोड़ के देखें तो 180 डिग्री हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 और प्लस 5 करेंगे तो 150 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो इस तरीके से हो गया। अब इसको अगर कंस्ट्रक्ट करना हो तो पहले बेस साइड लेंगे, ये वाला जो बेस देख रहे हैं, बेस लाइन BC 7 सेंटीमीटर का ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो यानी प्रोट्रैक्टर की मदद से हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ऐसे 45 डिग्री का। अच्छा, इसके बाद ये 30 डिग्री का है, तो इधर से 30 डिग्री का प्रोट्रैक्टर की सहायता से, यानी 30 डिग्री का एंगल इधर से ड्रॉ कर लेंगे, तो इस तरीके से ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये ABC हो गया, तो ये तो बन ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि भाई बस एक एक्यूट एंगल लेना है। इसमें कितने कट्स लगाएं, 4 और 3, बिगर नंबर है 4, तो ये 4 कट्स लगा देते हैं। 1 2 3 4 इक्वल कट्स लगाना है, जो भी आर्क लें इक्वल कट्स लगा दें, B1 B2 B3, ये रहा B4, देख पा रहे हैं ये वाला। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो ओल्ड वाला है, नीचे 3 है, 3 से इसको मिला दें, 3 से इसके बेस साइड को 3 से मिला दें। इसके बाद क्या करना है, इसी के पैरेलल एक ये खींचना है। ये न्यू वाला तो 4 दिख रहा है, तो यानी कि ये बड़े साइज़ का बनने वाला है, तो इसके बाहर नहीं होगा, तो इसी के पैरेलल इसको खींचेंगे, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर देना है, इसको एक्सटेंड कर देना है इस तरीके से। तो ये तो इसके पैरेलल हो गया। फिर इसके पैरेलल हम लोगों को इस साइड के पैरेलल ऐसे खींचना है, ये वाला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर इसको एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ A डैश हो गया, ये B हो गया, और ये C डैश हो गया। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हम लोगों का हो गया A डैश B C डैश। तो ये यानी कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल है, देख सकते हैं फिगर में। तो ये था हम लोगों का 6th नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। क्या है 7th नंबर? 7th नंबर है कि ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर द लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कहते हैं हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, हाइपोटेन्यूज ये अगर 90 डिग्री ले लिए तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसको छोड़कर दो साइड्स है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ले लिए, कोई भी ले सकते हैं अपने से। ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, और इसमें ब्रैकेट में लिखा गया है कि अदर देन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर ये दो साइड्स ऐसे दिया गया है। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुच साइड्स आर, अच्छा एक अदर यानी कि एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जो इसी के सिमिलर हो, और उसका यानी अनदर ट्रायंगल्स हुच साइड्स आर 5/3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। गिवन ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स से उसका साइड्स का क्या हो जाओ 5/3 टाइम्स हो। तो स्केल फैक्टर इस तरीके से लिख देते हैं हम लोग 5/3, तो ये तो हो जाएगा न्यू वाला और ये हो जाएगा ओल्ड वाला। ओल्ड तो अभी गिवन ही रहता है। जैसे इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना होगा, पहले बेस साइड हम लोगों को लेना होगा BC, यानी ये 3 सेंटीमीटर का स्केल की मदद से ले लेंगे, इस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो ये सपोज़ कि ऐसे कर दिया, प्रोट्रैक्टर की मदद से ले लिए 90 डिग्री का, ये 3 सेंटीमीटर का तो लिए ही है। इसके बाद क्या करेंगे, कंपास में ले लेंगे वही यानी 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे कट लगा देंगे 4 सेंटीमीटर का लेके। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसको C से कनेक्ट यानी ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा ABC। तो ट्रायंगल तो हम लोगों के पास आ गया। अब न्यू ट्रायंगल को जो कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका स्केल फैक्टर इस तरीके से दिया गया है। तो बस बेस साइड से क्या करते हैं, एक एक्यूट एंगल ऐसे निकालते हैं। इसमें जो बिगर नंबर होता है 5 है बिगर नंबर, तो उतने कट्स इक्वल कट्स लगाते हैं 3 4 5। ये हो गया B1 B2 B3, तो इस तरीके से हम लोग B4, और ये रहा B5। ये क्या है, न्यू है, ये क्या है, ओल्ड है। तो इस तरीके से देखें तो ये ओल्ड, ये तो अभी ओल्ड ही होता है, गिवन वाला ओल्ड होता है, जो कंस्ट्रक्ट अभी तो किए नहीं है, तो ओल्ड वाला 3 है। सो ये 3 से इसके साइड्स के एंडिंग पॉइंट यानी बेस साइड्स के एंडिंग पॉइंट से इस 3 वाले को कनेक्ट कर देते हैं यानी ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद इसी के पैरेलल ये न्यू वाले के क्या नंबर है 5 है, 5 से इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये इसके इस तरीके से इसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये अब इसी के पैरेलल फिर से एक लाइन इसको ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से होगा। ये एंगल मेज़र करके दोनों को इक्वल कर दें तो आराम से हो जाएगा। ये दोनों को इक्वल कर दें और यहाँ ये दोनों को एंगल को इक्वल कर दें, तो इस तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। A डैश इसको मानते हैं, ये तो B है, ये C डैश है, तो A डैश B और C डैश क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। यही कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल होगा हम लोगों का।
तो इस तरीके से हम लोग यानी 7th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज 11.1 का। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।